हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद यामीन सर में। प्यारे बच्चे, आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं। उसके लिए मैं आपको उसका बेसिक पढ़ाऊंगा। आज हम आपको व्रत का बेसिक पढ़ाएंगे। ये कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए है। कक्षा 9 में आपका ये है 10वां चैप्टर और जबकि 10 में है आपका 12वां चैप्टर। इन दोनों में आज का बेसिक बहुत काम आएगा आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्रत की। व्रत कैसा होता है? तो बेटा, जो एक गोल बिल्कुल आकृति होती है, गोल आकृति, जैसे मान लीजिए कोई सिक्का, कॉइन, जैसे मान लीजिए 5 रुपये का कॉइन या 2 रुपये का कॉइन या 1 रुपये का कॉइन, या पर ये समतल पर होता है जैसे चूड़ी होती है। इसके बीच में एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट से समान दूरी पे चारों ओर जो लाइन खींची जाती है और जो जुड़ जाती है, ये हमारा क्या व्रत बन जाता है। ठीक है। अब व्रत के बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको बता दें। जैसे कि ये बीचा बीच में जो पॉइंट होता है एक सर्कल के, एक गोले के बीचा बीच में जो पॉइंट होता है, इसे जो है हम बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं केंद्र। इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। ठीक है। इस केंद्र से यदि कोई भी एक रेखा वृत्त को छू जाए, अंदर स्पर्श कर दे, कोई भी रेखा, चाहे ये मान लीजिए, इसे मान लीजिए केंद्र को, जो केंद्र है हमारा उसे हमने O मान लिया, वृत्त का केंद्र O है। यहाँ से कोई भी रेखा वृत्त को जैसे ही छू जाए, चाहे ये छू गई, ये छू गई, या ये, तो केंद्र से वृत्त को छूने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जिसे हम वृत्त की त्रिज्या, जिसे हम स्मॉल r से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और बेटा, एक कोई भी रेखा एक हो जो वृत्त के केंद्र से होते हुए जाते हुए वृत्त को 2 जगह स्पर्श करे, जैसे एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, 2 जगह स्पर्श किया, तो ये कहलाता है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास। देखो बेटा, ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है r, और यहाँ से यहाँ पे छू गई, ये भी त्रिज्या है r। तो हमने देखा कि ये पूरी जो व्यास है इसकी लंबाई कितनी हो गई? तो हो गई 2r, क्योंकि r और r दोनों जुड़ गए, क्या हो गया? 2r हो गया। ठीक है। तो इससे हमें पता लगा है कि वृत्त का जो व्यास है वह त्रिज्या के 2 गुना होता है। 2 से गुणा हो गई, ठीक है, 2 गुना होता है। ठीक है। ये अभी तक अब आपको व्रत तो पता लग गया है। अब देखो, व्रत में हम देखते हैं जो व्रत के अंदर हमारा होता है, व्रत के अंदर कोई भी पॉइंट है, ये व्रत के अंदर, ये हमारे कहलाते हैं अभ्यंतर। अभ्यंतर, व्रत के अंदर वाला भाग अभ्यंतर कहलाता है। और व्रत के बाहर, जैसे मान लीजिए ये व्रत है, इसके बाहर जो भी भाग है ये बहिर्भाग कहलाता है। बहिर्भाग कहलाता है। ठीक है। बाद में बात आती है जीवाएं। जीवाएं किसे कहते हैं? मान लीजिए ये हमारा व्रत है, ये इसका केंद्र O है। जीवाएं कौन सी होती हैं बताते हैं बेटा। इसे मान लीजिए जीवाएं। एक रेखा हमने A और B खींच दी, A और B। देखो बेटा, सबसे पहले जीवा कहते किसे हैं? ऐसी रेखा जो वृत्त को अंदर से 2 जगह स्पर्श करे। वृत्त को 2 जगह, एक बार यहाँ A बिंदु पर स्पर्श किया, एक बार B बिंदु पर स्पर्श किया। ऐसी रेखा जो वृत्त को अंदर 2 जगह स्पर्श करे, वो हमारी क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो ये भी हमारी जीवा हो गई। अगर यहाँ हम ऐसे खींच दें CD, ये भी हमारी जीवा हो गई। ये हो गई EF, ये भी हमारी जीवा हो गई, क्योंकि यहाँ पे इसने 2 जगह वृत्त को स्पर्श किया।
और ये वाली भी हमारी क्या हो गई, जीवा। इसे हम नाम दे दें जी और एच पूरी, ये भी हमारी जीवा हो गई। और देखो ये केंद्र से होके गई है, इसी को तो हमने व्यास पढ़ा था। तो जो व्यास है, क्वेश्चन आता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। तो बेटा जो हमारा, हम देखते हैं कि यहाँ पे वृत्त सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, तो हम कहते हैं कि जो हमारा व्यास है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वही होती है। तो व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। ये ऐसे मान लीजिए कोई बिंदु हो, तो ये जब वृत्त को दो जगह स्पर्श कर लें, ये सारी रेखाएं हमारी जीवाएं कहलाती हैं। देखो बेटा, वृत्त की जीवाएं आपको पता लग गई। अब हम बात करते हैं बेटा, ये वृत्त है हमारा, इसकी परिधि की बात करते हैं। परिधि कहीं लिखा होता है, कहीं पे परिमाप लिखा होता है। परिधि या परिमाप। तो देखो वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि या परिमाप होता क्या है, जी यहाँ से लेके पूरी ये लंबाई यहाँ तक, दोबारा यहाँ तक, जो पूरा एक चक्कर चला गया। जैसे मान लीजिए घड़ी है, घड़ी की सुई 12 से चलती हुई मिनट वाली सुई या घंटे वाली सुई या सेकंड वाली सुई 12 से स्टार्ट होती है या किसी नंबर से स्टार्ट होती है, दोबारा उसी नंबर तक आ जाती है, तो वो पूरा एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेती है। तो वो उस पूरे चक्कर की जो लंबाई होती है वही हमारी क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है 2πr। ये पाई क्या है बेटा, पाई जो है एक वैज्ञानिक हैं, ग्रीक यूनानी वैज्ञानिक, तो उन्होंने इसकी खोज की। इसके बारे में आपको अगर ज़रूरत लगी मुझे तो वीडियो बना के आपको बता दूंगा, वरना इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं आपको जानना कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या खोज की क्या नहीं की। आपको सिर्फ मैथ पढ़नी है। तो ये इसका फार्मूला है कि ये वृत्त की जो परिधि है हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो बेटा ये इसका फार्मूला है 2πr। फिर बात करते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बेटा कैसे हम देखते हैं, तो देखो बेटा ये क्षेत्रफल है, ये जो हमारी लाइन है, ये सर्कल पूरा बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर का सारा भाग ही, जितना भी हिस्सा इस लाइन के अंदर है घिरा हुआ, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। और इसका फार्मूला क्या है हमारा बेटा, इसका फार्मूला है हमारा πr²। ये हमारा फार्मूला है। अभी तक जो था हमने देखा था कि वृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अगर वृत्त का व्यास दे रखा हो तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, त्रिज्या दे रखी हो तो व्यास कैसे निकालते हैं। जीवाएं हमने पढ़ ली, वृत्त के अंदर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, वृत्त के बाहर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब बेटा ये हमारी सारी चीज़ें 9th क्लास तक ठीक थी। उसके बाद आता है हमारा हाई स्कूल वाला। तो हाई स्कूल में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो अब आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये केंद्र है वृत्त का, ये एक पूरा वृत्त है, ये उसका केंद्र है, उसे हमने O नाम दिया है। अब यहाँ से यहाँ कोई रेखा छू जाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और एक रेखा यहाँ छू गई, ये भी क्या कहलाती है, ये भी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है, ये वाला दो त्रिज्याओं के बीच का भाग, अच्छा ये दो त्रिज्याएं हैं, इसके बीच का भाग भी यही है, और ये त्रिज्याएं, तो ये इतना हिस्सा भी, ये भी त्रिज्याओं के बीच का भाग है। लेकिन ये छोटा वाला भाग है, ये बड़ा वाला भाग है, तो इसे हम पढ़ते हैं लघु त्रिज्य खंड। और जो बेटा बड़ा वाला हिस्सा है दो त्रिज्याओं के, इसे हम पढ़ते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। जो बड़ा वाला है उसे दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं, जो छोटा वाला है उसे लघु त्रिज्य खंड। ठीक है। अब बेटा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो देखो सबसे पहले हम आपको बता दें, वृत्त का जो पूरा कोण होता है वो होता है 360 डिग्री। वृत्त का संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री। संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री। अब देखो मान लीजिए ये लघु त्रिज्यखंड है, हमसे बोले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और थीटा बराबर हमें दे दे 60 डिग्री। तो हमें मालूम है क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल देखो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लेकिन हमें बेटा मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अभी हमने आपको पढ़ाया था पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आपको गुणा करनी है थीटा बटे 360 से। 360 से अगर हमसे ये छोटे वाला हिस्सा पूछे कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, क्योंकि थीटा में 60 दे रखा तो हम यहाँ रखेंगे 60, और पूरा कोण क्योंकि हमारा कितना है 360, तो 60 बटे 360 और बस वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। अगर यही हमसे पूछा होता दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें लघु छोटा कोण तो हमें मालूम है 60, तो बड़ा वाला ये यहाँ से यहाँ तक कोण कितना हो गया, देखो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण कितना हो गया, ये 300 होगा, क्योंकि 300 ये और 60 ये, तभी तो 360 होगा, एक पूरा सर्कल बनेगा। तो ये हो गया हमारा 360। तो सेम टू सेम फार्मूला यही होगा, बस यहाँ लिख देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बस यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 300 बटे 360। इस तरीके से बेटा हम जो है त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लघु त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड। जो हाई स्कूल में आता है उसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, ये उसका केंद्र है, ये त्रिज्या है ये, और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारा, ये वाला हिस्सा, ये वृत्त का छोटा हिस्सा, ये हमारा कहलाता है लघु वृत्त खंड, और ये बचा हुआ बड़ा वाला हिस्सा ये हमारा क्या कहलाता है, ये बड़ा वाला हिस्सा। अगर इसे हम ये त्रिज्याओं को मिटा दें इसे अभी थोड़ी देर के लिए, ये वाला हिस्सा हो गया हमारा लघु वृत्तखंड, और ये बचा हुआ सारा बड़ा वाला क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। तो देखो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकालेंगे, तो बेटा अगर हमने कहा ये हमारा केंद्र है, इसे हम ऐसे जोड़ लें, तो ये पूरा हिस्सा अगर हम देखें ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड हो जाएगा ये पूरा हिस्सा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड से अगर हम इस त्रिभुज को घटा दें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, तो बचा हुआ हिस्सा हमारा वृत्तखंड बचेगा लघु। तो देखो कैसे निकालते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला है बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और फार्मूला क्या लगाएंगे, क्योंकि त्रिज्यखंड, अब चाहे लघु त्रिज्यखंड बोले या दीर्घ त्रिज्यखंड बोले, बस थीटा का मान बदलना है हमें। तो कैसे करेंगे, देखो बेटा हम फार्मूला रखेंगे थीटा बटे 360 और ये पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 और साइन थीटा और आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। अगर हमसे लघु वृत्तखंड की बात करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे मान लो ये कोण 60 है, तो 60 बटे 360 ये पूरा निकालेंगे, उसमें से इस फार्मूले को रख के इस फार्मूले को रखकर हम उसका मान घटा देंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और इस थीटा की जगह भी हमें ये 60 ही रखना है। अगर बोले दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वाला बेटा ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आ गया, तो क्या करोगे यहाँ पे 300 रखोगे, 300 बटे 360, और यहाँ भी 300 रखोगे। इस तरीके से हम दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।
ये आपका बेटा वृत्त के बारे में हमने आपको बेसिक बता दिया है। सारे क्वेश्चन भी आपको लगवाएंगे, 9th क्लास के अलग लगवाएंगे और हाई स्कूल वाले अलग लगवाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।